सभी प्यारे अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रतनगढ़ क्लासेस पे। तो अभी तक आपने रतनगढ़ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम 60% देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सोशल स्टडीज़ SST के। ये सब्जेक्ट आपका हर सभी के लिए होगा। 2012 का ये पेपर है। 2011 का पेपर कंप्लीट हमने पिछली वीडियो के अंदर किया है, तो उसको आपने नहीं देखा तो आप एक बार चेक कर लें। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मात्र 20 मिनट तो आप ऐसे ही गवा दोगे। और मैं ऐसा नहीं है कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट करूँगा। 20 मिनट के अंदर मैं 60% करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने 20 मिनट के अंदर 60% करवा दिए थे आपको। तो वीडियो स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि प्रश्नों का ट्रेंड और रीट का पेपर देखो इसी लेवल पे बनेगा और यही प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। 5-10% को तो मैं गारंटेड आपको कह सकता हूँ कि ये प्रश्न तो रिपीट हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। रीट प्री 2025 क्लियर करना है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक क्यों महत्वपूर्ण रहा, ये बताओ आप। क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी इसके अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये गलत है भाई। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, सही है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, ये भी सही है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे ह्रास नहीं हुआ था, ये उस समय भी थे, इसलिए कौन सा गलत हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? शहरीकरण का प्रमुख कारण बताना है आपको, कौन सा नहीं है? बढ़ती महंगाई। देखो महंगाई का फर्क नहीं पड़ता, कुटीर उद्योगों का ह्रास हो गया। अब लघु उद्योग शहर के अंदर स्थापित होते हैं, तो वहां पे जाने की कोशिश करेंगे, तो ये सही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आवश्यक सुविधाओं का अभाव हो रहा है, तो इनके लिए, इन सुविधाओं को पाने के लिए ये क्या करते हैं? ये जाते हैं शहर की ओर। नगरीकरण क्या है? देखो नगरीकरण है गांवों से लोगों का शहरों की ओर पलायन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? बताओ भाई ये प्रश्न। तो मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है आपको, कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया, तो ये गलत है। क्योंकि देखो जो आपका आधुनिक काल था, वहां पे रूढ़िवादी विचारों को त्यागने का प्रयास किया गया था। पंडित रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं को दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांगों का समर्थन किया, ये भी सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेंद्रसिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, ये भी सही है। अगला प्रश्न, कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में था? चीन का कौन सा शासक था भाई? सॉरी, चीन का कौन सा यात्री था? फाइयान था ना चीनी यात्री। तो उसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इसकी एक उक्ति 2011 के पेपर के अंदर भी आई थी। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? तो सही क्या हो जाएगा? आदित्य फर्स्ट ने। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? कौन सा था? वो था आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश ने राज्य को राष्ट्र कहा, कोट्टम उससे छोटी संस्था और उससे छोटा ग्राम। अगला प्रश्न, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय
प्रसिद्ध हुआ था। कौन से राजवंश के समय हुआ था ये हुआ था राष्ट्रकूट राजवंश के समय में। रामपुरवा का वृषभ शिला वाला शीर्ष वाला अशोक स्तंभ कौन से राज्य के अंदर है? तो क्या हो जाएगा? बिहार। रामपुरवा नाम देखोगे तो आपको लगेगा ये बिहार का हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। सगुण भक्ति के कौन से संत थे? तो वो थे आपके निम्बार्क। बाकी कबीर और नानक और दादू निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। अगला प्रश्न, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाई थी। ये कथन गलत है। आपको देखो एग्जाम का लेवल किस प्रकार से है कि आपको पूरा बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो उनकी आयु कितने वर्ष थी? तो हो जाएगा आपका 57 वर्ष। 57 वर्ष उनकी आयु थी। अगला प्रश्न, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का 30% 30 था, जो 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत हो गया था? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3%। 10 गुना की कमी आई थी, या यूं कह सकते हैं 27% की कमी। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन किया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका कौन थी भाई? ये बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल की है ये, रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी ने लिखी थी अमार जीवन। बंगाली में लगती है मुझे ये शायद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। बाकी तो तीनों देख सकते हो, आपको ऑप्शन के अंदर देखते ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? पंथ निरपेक्ष कहाँ पे मिलेगा आपको? सर जी ये प्रस्तावना के अंदर है। 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? बताओ जल्दी से। नीति निर्देशक तत्व भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 42 नंबर नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 42 कहता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये समझ लेना, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो बताओ इसके अंदर क्या है? मतदान का अधिकार नहीं है, समानता, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का संविधान की आत्मा भी कहते हैं 32 को। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में किस अनुच्छेद में समाहित हैं? कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो ये 51 क के अंदर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य हैं। चुनाव से संबंधित वाद विवाद उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। उच्च और उच्चतम दोनों हैं, ये सही हैं। उच्चतम न्यायालय के अंदर उठा सकते हैं। सभी सांसदों के मत का समान मूल्य रखते हैं, ये भी सही है। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, ये भी सही है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये नहीं होता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपका 1992 के अंदर हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। चलिए कुछ मोटी मोटी आपको बातें बता दूं। संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 5 तक संघ राज्य और इनकी सीमा प्रवेश, इससे संघ राज्य से संबंधित है सीमा या प्रवेश। तो 5 से 11 के अंदर क्या है? नागरिकता है। और 12 से 35 तक क्या है? 12 से 35 मूल अधिकार हैं। और 36 से 51 तक क्या है?
51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व हैं और 51 क के अंदर क्या है, 51 क के अंदर आपके मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? तो 2010 के अंदर महिलाओं को कितना % आरक्षण दे दिया गया था? तो क्या हो जाएगा सर जी, 33%। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महापौर कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 200। किस महासागर में मेरियाना गर्त है? मेरियाना गर्त प्रशांत के अंदर है, प्रशांत महासागर के अंदर है मेरियाना गर्त, याद रखिएगा आप। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया है आपका, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका आ गया आपके पास ऑप्शन, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? देखो, वायुमंडल, ओजोन मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, इनमें से बताओ परिमंडल कौन सा नहीं है? तो ओजोन मंडल, ओजोन मंडल नहीं, ये एक परत है, ओजोन परत, जो समताप मंडल के अंदर आती है। अगला प्रश्न, संगमरमर एक उदाहरण है, संगमरमर किसका उदाहरण है? तो ये अवसादी चट्टान। देखो ये पढ़ लेना, आपको कायांतरित, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से प्रश्न आते हैं। अपक्ष एवं अप्रदन की संयुक्त क्रिया होती है, अप्रदन और अपक्ष की संयुक्त क्रिया बताओ जल्दी से। अपक्ष और अप्रदन की क्रिया होती है कहाँ पे? तो अनासाधन, अनासाधन के अंदर। इसके अंदर क्या माना इन्होंने? अनासाधन है भाई। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, एक प्रश्न गलत हो गया बीच में। संगमरमर, संगमरमर कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? अभ्रक एक धात्विक खनिज नहीं है, बाकी तीनों धात्विक हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब युग्म है और उनको सुमेलित किया गया है, पर एक सुमेलित नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, क्या ये सुमेलित है? तो बिल्कुल ये सुमेलित है। अगला, प्राकृतिक संसाधन जल, ये भी प्राकृतिक, प्रकृति से प्राप्त होता है। जैव संसाधन वन होता है। सर्वव्यापक थोड़ी है तांबा, तो आप मान लीजिए राजस्थान के हर जिले में तांबा थोड़ी मिलता है, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा फिर। अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध बताइए, क्या हो जाएगा? संसाधनों के संरक्षण से है। वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है आपका प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और नगरीकरण। ये दोनों माने हैं बोर्ड ने, ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो मानसूनी प्रदेशों के अंदर। अगला प्रश्न, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? विश्व की छत कहते हैं किसको? पामीर के पठार को, बिल्कुल पामीर के पठार को कहते हैं विश्व की छत। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर चलती हैं। तो ये पश्चिम और असम दोनों को सही मान रहा है बोर्ड, और आई थिंक यहाँ पे पश्चिम बंगाल अकेला होना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा, पर बोर्ड ने दोनों को सही माना है। आप पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो लद्दाख के अंदर आपको क्या मिलता है? लद्दाख के अंदर मिलेगा याक पशु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है?
ऋषिकेश के अंदर है। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 के अंदर लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही नहीं है? ये बताना है आपको। सही है। अब देखो, जल्दीबाजी के अंदर ऐसी गड़बड़ हम कर देते हैं कि नहीं को नहीं पढ़ते हैं, और जहां पे नहीं है उसे नहीं पढ़ लेते हैं। तो कौन सा सही है? जल विभाजक का कार्य करता है अरावली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजमार्ग राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कौन सी है राजस्थान के अंदर? बताओ जल्दी से आप। तो ये हो जाएगा आपका टांका, जिसे वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है टांका। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका 12 जिले के अंदर है। अगला प्रश्न, युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर सही है, सीमेंट मोड़क विद्युत मीटर जोधपुर, बॉल बियरिंग है ना वो अलवर के अंदर नहीं है, विद्युत मीटर जयपुर के अंदर है। तो ये बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर कि ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले? अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। अगला प्रश्न, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1961 के अंदर। अगला प्रश्न, बालद क्या है? बालद क्या है? अब देखो, हिंदी के अंदर समझ नहीं आएगा, इंग्लिश के अंदर जाओ। बेलेड किसको कहते हैं? इंग्लिश के अंदर क्या होता है? इसका अर्थ होता है शोक गीत। तो यहां पे बोर्ड ने बोनस दिया है। अगला प्रश्न, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर क्या है? इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, ये असत्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, ये भी असत्य है। इन दोनों ऑप्शन बोर्ड ने सही माने। अगला प्रश्न, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में है? कितना खंड वांटेड है बातारी फुलवाड़ी का? इन बोनस दे दियो साने। अभी को कमेंट में उत्तर बताओ थे। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? कौन से जिले के अंदर है? तो बांसवाड़ा के अंदर है मानगढ़। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? सामाजिक संस्कृति संरचना में उसके पर्यावरण से संबंध के समझने के लिए। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? हम इनमें से बतानी है। तो मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, ये आपकी नवीन संकल्पना है। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? अगला प्रश्न है। तो इसके अंदर स्थिति, बनावट एवं स्थान भी सही है, प्रदर्शन की सुविधा, ये दोनों सही माने बोर्ड ने। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। तो सारे के सारे होते हैं ज्ञान, अभिव्यक्ति, कुशलता और। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? इसके अंदर बोनस दे दिया बोर्ड ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? क्या हो जाएगा? उत्पादक परियोजनाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो क्या है? छात्रों के ज्ञान की जांच। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये क्या है? नकारात्मकता। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है किसके लिए? तो ये आनुभाविक साक्ष्य के लिए। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है?